स्वागत है बच्चों आप सभी का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था बेकेलाइट पॉलीमर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेलामाइन फॉर्मएल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामाइन फॉर्मएल्डिहाइड पॉलीमर है, उसके अंदर दो मोनोमर यूनिट होती है। अपनी पहली है मेलामाइन, सेकंड आपकी होती है फॉर्मएल्डिहाइड। देखते हैं मेलामाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये आपकी होती है मेलामाइन के अंदर सबसे पहले बेंजीन के अंदर जो 3 कार्बन है वो 3 नाइट्रोजन से अल्टरनेट हम रिप्लेस कर देते हैं। सेकंड जो कार्बन होती है उससे हम NH2 और NH2 जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं मेलामाइन। अब इसकी हम IUPAC नेम की बात करते हैं। इसका IUPAC नेम क्या आएगा? तो देखो IUPAC नेम ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6। सेकंड, फोर्थ और 6th पोजीशन पे आपका क्या जुड़ा है? अमाइन ग्रुप है, तो इसको बोलती है 4,2,4,6 ट्राइअमीन। 2,4,6 ट्राइअमीन। अब देखो फर्स्ट, थर्ड एंड 5th पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन है, तो इसको बोलते हैं ट्राइएजाइन। तो इसको बोलते हैं 1, 3, 5 ट्राइएजाइन। तो ये आपका क्या रहता है इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालते हैं क्या? फॉर्मएल्डिहाइड। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो यहां से आपका क्या होता है? सेम जैसे बेकेलाइट में हुआ था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाती है, तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से H+ निकलता है तो ये डायरेक्टली कहां जुड़ जाएगा? इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो यहां से आपका जो H+ निकला था वो इस O नेगेटिव के ऊपर जुड़ के इसको OH बना देगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप बना देगा। दोबारा बताता हूँ क्या होता है इसके अंदर। इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाता है, जिसके कारण कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाता है आपका क्या? पॉजिटिव। अब यहां से H+ निकलता है तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। इस नेगेटिव के ऊपर कार्बन पॉजिटिव को रिएक्ट कर लेता है, और यहां से जो H+ निकला था वो इसको क्या बना देगा? हाइड्रोक्सी, या इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ के इसको OH बना देता है। देखिए क्या होता है, यहां से आपका नाइट्रोजन NHCH2OH, NH2 और NH2। अब ये जो आपका बनता है इन दोनों की रिएक्शन से, इसको बोलते हैं मेलामाइन रेजिन, या बोल सकते हैं इसको इंटरमीडिएट। ये एज इंटरमीडिएट बिहेव करता है, बीच का स्टेप है ये इस पॉलीमर को फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? जब इसकी N यूनिट को हम जोड़ देते हैं, कैसे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करके। यहां से होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आपको पता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो यहां से क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे N यूनिट ली है इसकी रेजिन की या इंटरमीडिएट की, तो जैसे एक यूनिट ये है, वैसे इसकी N यूनिट आपस में जुड़ती जाती है, ऐसे आगे जुड़ती जाएगी, N यूनिट जुड़ जाएगी। तो क्या करेंगे हम? कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होगी? यहां से आपका OH निकलेगा, और सेकेंड यूनिट जो है, जैसे ये मान लेते हैं यही यूनिट मैंने इसके साथ यहाँ पे रख दी, तो इसमें से क्या निकलेगा? H, और इसमें से क्या निकलता है आपका? OH। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये यूनिट आपस में जुड़ जाती है। जैसे यहां जुड़ी है वैसे नीचे भी तो जुड़ सकती है, तो इस मॉलिक्यूल में से भी क्या निकलेगा? NH2 में से भी H निकलता है, और ये भी क्या बन जाएगा आपका? NH। तो देखिए क्या होता है, यहां से जैसे मैंने N ली है तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल आपके N निकलते हैं, तो यहां से रहेगा आपका N, ये रह जाएगा आपका, यहां से मैंने क्या बताया? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो NHCH2, और यहां से मैंने आपको बताया दोनों पोजीशन से HH बाहर निकल जाता है, तो ये आपका रह जाएगा यहां से NH, और ये भी क्या रह जाएगा आपका? NH। तो इस प्रकार से ये जो आपका पॉलीमर बनता है, इसका नाम हो जाएगा आपका मेलामाइन पॉलीमर। तो ये आपका बन जाएगा मेलामाइन पॉलीमर। देखो ध्यान से एक बार फिर आपको बताता हूँ कैसे इसको बनाया हमने। सबसे पहले हमने इसकी मोनोमर यूनिट यूज की है, कौन सी? मेलामाइन एंड फॉर्मएल्डिहाइड। ये आपका रहेगा फॉर्मएल्डिहाइड। जब दोनों की हमने रिएक्शन कराई तो यहां से हमने एक मेलामाइन रेजिन बना लिया। इस मेलामाइन रेजिन और इंटरमीडिएट की N यूनिट हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से रिएक्ट करवा ली, और यहां से इस N यूनिट ज्वाइन होते ही अपना क्या मिल गया? मेलामाइन पॉलीमर।
ये जो आपका मेलामाइन पॉलीमर यहाँ पे बना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है। ये जो पॉलीमर है ये हाईली हार्ड मटेरियल होता है। इसका यूज बहुत जगह होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका, जैसे क्रोकरी के बर्तन आते हैं आपके, कप प्लेट्स ट्रे वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जो हार्ड मटेरियल होने के कारण इसकी कप और प्लेट्स कभी भी टूटते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इससे टाइलें वगैरह आती है, फ्लोर टाइलें बीसी की बनी होती है, बॉल टाइल्स होती है, जो वाटर लेस एब्जॉर्बर होता है, ये वाटर को लेस एब्जॉर्ब करता है। तो इस प्रकार से इसके कुछ इंडस्ट्रियल यूज है। तो ये आपका पॉलीमर यहाँ से कंप्लीट है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर या फिर मेलामाइन पॉलीमर। नेक्स्ट अगला जो आपका पॉलीमर आता है वो रहेगा टेरिलीन और डेकोरॉन। तो इसमें आपका नेक्स्ट पॉलीमर है टेरिलीन और डेकोरॉन पॉलीमर। इस पॉलीमर की बात करें तो बच्चों सबसे पहले ही आपका पॉलीएस्टर होता है। मीन्स दैट इसमें आपको कौन सा लिंकेज मिलेगा, एस्टर लिंकेज मिलेगा। जब आपके मोनोमर यूनिट से क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा, तो उसके अंदर आपको कौन सा लिंकेज मिलेगा, एस्टर लिंकेज मिलेगा। तो उसको बोलते हैं पॉलीएस्टर पॉलीमर। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होती है, प्रिपरेशन की बात करते हैं कि टेरिलीन या डेकोरॉन बनता कैसे है। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो सबसे पहले होती है इथेन 1,2-डाइओल। ये आपका 2 कार्बन के कारण इथेन है और ये फर्स्ट और सेकंड 1,2-डाइओल हो जाएगा। तो पहली मोनोमर यूनिट आपकी होगी इथेन 1,2-डाइओल। सेकंड जो आपकी मोनोमर यूनिट इसमें रहती है वो रहती है टर्पथेलिन। ये यहां से COOH और COOH, इसका नाम रहेगा आपका टर्पथेलिक, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे आपके COOH ग्रुप जुड़े हैं। तो इसको बोलते हैं बेंजीन 1,4-डाइओल। इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी बेंजीन 1,4-डाइओइक एसिड, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे आपके डाइओइक एसिड जुड़े हुए हैं। इसकी जो रिएक्शन कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो। सबसे पहले टेम्परेचर कंडीशन है। ये जो पॉलीमर आपका बनता है ये 420 से 460 केल्विन तक बनता है। ये टेम्परेचर रेंज इसके लिए ऑप्टिमम होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कैटलिस्ट के रूप में इसमें हम यूज करते हैं जिंक एसीटेट। जिंक एसीटेट को हम यूज करते हैं इसमें एज ए कैटलिस्ट। समटाइम इसके अंदर हम एंटीमनी ऑक्साइड का यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके लिए कुछ कंडीशंस है। कैटलिस्ट के रूप में हमें जिंक एसीटेट टेम्परेचर कंडीशन 420 से 460, और इसमें ऑक्साइड भी यूज करते हैं। कौन सा, एंटीमनी ऑक्साइड यूज करते हैं। तो कैसे क्या होता है, इसके अंदर आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखने को मिलता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसे होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब यहां से H निकलता है और यहां से आपका क्या निकलता है, OH। मैंने यहां से मान लेते हैं कि N यूनिट्स ली है, इसकी भी मैंने कितनी ली है, N यूनिट ली है। तो यहां से दोनों की दोनों मोनोमर यूनिट वाटर के बाहर निकलने से ज्वाइन हो जाती है। यहां से मैंने बाहर क्या निकाला आपका वाटर, ठीक है। यहां से मैंने N यूनिट दोनों ली है। तो यहां से देखना क्या होगा, हमेशा एल्कोहल वाले पोर्शन में से H निकलता है और एसिडिक पोर्शन में से OH निकलता है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इसमें से H निकल जाएगा तो ये रह जाएगा O, फिर यहां से CH2, फिर यहां से आपका CH2, फिर यहां आ गए, इसमें से H निकल गया, OH निकल गया, CO और O जुड़ जाएंगे आपस में, OCO। फिर इसके बाद यहां पे भी आपकी बेंजीन आ जाएगी, बेंजीन। फिर लास्ट में मैंने बताया था आपको एसिडिक पोर्शन में से क्या निकलता है, OH। तो ये CO रह जाएगा आपका यहां से, CO। तो इस प्रकार से आपका ये पॉलीमर बन चुका है जिसका नाम क्या है आपका डेकोरॉन और टेरिलीन। ये पॉलीमर बन चुका आपका, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से ये चीज ध्यान रखना क्या क्या रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर क्या है, कैटलिस्ट क्या क्या। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होता है।
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी बहुत ज्यादा है। कहाँ यूज होता है ये? टायर्स वगैरह बनाने में यूज होता है, ये सीट बेल्ट बनाने में यूज होता है, सीट बेल्ट बनाने में यूज होता है। ये जो भी आपकी रिकॉर्डिंग टैप्स वगैरह आती है वो इसी की बनी होती है। रिकॉर्डिंग टैप्स में भी इसका यूज होता है, और इसकी एप्लीकेशन क्लॉथ्स के अंदर कपड़े वगैरह बनाने में भी यूज होता है। आपको टेरिलिन डेक्रोन के कपड़े आते हैं आपके, क्लॉथ फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये कुछ इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आपका टेरिलिन और डेक्रोन पॉलीमर है वो हो चुका है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये एक पॉलीएस्टर है, मतलब ये जो पॉलीमर बनता है इसमें एस्टर लिंकेज आपको मिलेगा। एस्टर लिंकेज कहाँ है? ये आपका एस्टर लिंकेज है। तो इसी एस्टर लिंकेज के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएस्टर पॉलीमर है। तो इस प्रकार से आपका टेरिलिन और डेक्रोन खत्म है। थैंक यू बच्चों।